नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। जनपद आगरा में अधिवक्ता की हत्या के मामले से आक्रोशित मैनपुरी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ मांगे रखी हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय पहुंचे सभी लोग दीवानी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। बता दें कि दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में यह सभी लोग यहाँ मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। ज्ञापन में बताया है कि जनपद आगरा में अधिवक्ता सुनील शर्मा की पुलिस द्वारा हत्या की गई, जिसमें जनपद मैनपुरी का समस्त अधिवक्तागण आक्रोशित है और सुरक्षा की भावना अधिवक्तागण के मध्य प्रसारित हो रही है। उपरोक्त हत्याकांड के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाना सिकंदरा जनपद आगरा में एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ 4 मांगे मैनपुरी बार एसोसिएशन की ओर से रखी गई हैं, जिनमें आगरा के मृतक अधिवक्ता सुनील शर्मा के हत्यारों के विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर की विवेचना पुलिस के अलावा किसी अन्य एजेंसी से कराई जाए। मृतक अधिवक्ता सुनील शर्मा के हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और दिवंगत अधिवक्ता के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में यदि किसी अधिवक्ता के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसका संज्ञान सर्वप्रथम संबंधित जनपद की बार एसोसिएशन के पदाधिकारी को कराया जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर अधिवक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया जाए। यह मांगे अधिवक्ताओं की ओर से ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को दी गई हैं। ज्ञापन सौंपने पहुंचे दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव और सचिव संतोष यादव ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। कानून के रखवाले लोग कानून के जानकार होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि सूर्यास्त के बाद कोई भी कितना भी वांटेड मुलजिम हो तो कानून के अनुसार उसके यहाँ दबिश नहीं दी जा सकती। आपको यदि कोई कानूनी कार्रवाई करनी है वांछित व्यक्ति के अगेंस्ट तो आप सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी कानून आपको ये परमिट नहीं करता पुलिस अथॉरिटीज़ को कि वह वांछित मुलजिम के यहाँ जाके दबिश दे। आगरा की पुलिस ने अधिवक्ता सुनील शर्मा जी के यहाँ घर पर रात के अंधेरे में दबिश दी और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, जिसका मुकदमा अधिवक्ताओं के नेतृत्व के बाद अधिवक्ताओं को मांग उठाने के बाद थाना सिकंदरा की पुलिस के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करने आए हैं कि कम से कम कानून के रखवालों के प्रति इस तरीके की कार्रवाई की जाए जो कानून के दायरे में हो। यदि हम लोग किसी मुकदमे में वांछित हैं या कोई कानूनी कार्रवाई किसी अधिवक्ता के खिलाफ आपने की है तो कम से कम लोकल बार एसोसिएशंस के जो पदाधिकारी हैं, प्रत्येक जनपद में लोकल बार एसोसिएशंस हैं, कम से कम उनके पदाधिकारियों को पूरी बात बताई जाए कि आपका ये अधिवक्ता इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वांछित है और पदाधिकारियों के सहयोग से ही कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से निर्मम हत्याकांड पुलिस के द्वारा कारित किया गया है वह सिस्टम में प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसी बात को लेकर आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्रस्तुत किया है कि प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों का व्यवसाय ऐसा है कि एक पक्ष निश्चित रूप से हमसे दुश्मनी मानने का काम करता है, तो यदि अधिवक्ता कोई शस्त्र लाइसेंस चाहता है तो प्राथमिकता के आधार पर अधिवक्ता के शस्त्र लाइसेंस को स्वीकृत किया जावे। चूँकि आगरा की घटना में पुलिस ही मुलजिम और पुलिस ही विवेचना करे, तो मैं इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि जो व्यक्ति मुलजिम है वह निष्पक्ष विवेचना नहीं कर सकता। इसलिए मैंने शासन से ये मांग की है कि पुलिस के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है उसकी विवेचना किसी स्वतंत्र निष्पक्ष सीबीआई जैसी एजेंसी से की जाए। और साथ ही मैं यह भी मांग करता हूं कि जिस तरीके से कानून के पुजारी पर प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है इससे पुलिस बाज आए, क्योंकि हम लोग कानून के दायरे में रहकर अमन और चैन के वातावरण में अपनी बात को करना चाहते हैं। क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी? हम लोगों ने अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित सौंपी है। दिल का विश्वास है कानून के दायरे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमन और चैन का वातावरण है, निश्चित रूप से हमको ये आशा है कि निष्पक्ष विवेचना होगी, दोषी पुलिसकर्मी अतिशीघ्र जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और इसी आशा का ज्ञापन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित
माननीय जिलाधिकारी मैनपुरी को सौंपा है।